नमस्कार, विरल कंट्रोल गियर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मीटर है सीक्वेंशियल टाइमर, जिसमें हम 4 रिले देते हैं, 8 रिले देते हैं और 12 रिले देते हैं। ये वाला मॉडल 4 रिले के लिए है। यहाँ पे आपको सेकंड, मिनट और आवर दिखाया जाता है और यहाँ पे रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4 दिखाई जाती है। यहाँ पे 4 की है: सेट, शिफ्ट, अप, एंटर एंड रीसेट। अब आपको सेट करना हो रिले 1, 2, 3, 4 की ऑन ऑफ वैल्यू, तो आप सेट की दबाइए। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि डिले 1 कितना रखना है रिले 1 के लिए। तो आप शिफ्ट और अप की से उसको चेंज कर सकते हो, जो भी आपको रखना हो। उसके बाद वापस से सेट दबाओगे तो ये है ऑन टाइमिंग रिले 1 का। आपको कितना सेट करना हो वो अप और शिफ्ट की से आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको रखना हो वो रख सकते हो। फिर आता है रिले 1 के लिए ऑफ टाइम, वो आपको कितना रखना हो वो भी सेम यहाँ पे शिफ्ट और अप की से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आएगा डिले 2 सेकेंड डिले के लिए, वो भी आपको कितना रखना हो वो अप और शिफ्ट की से चेंज कर सकते हो। इसी तरह सेकेंड डिले के लिए ऑन टाइम, सेकेंड डिले के लिए ऑफ टाइम, फिर थर्ड डिले का डिले टाइम, उसका ऑन टाइम, उसका ऑफ टाइम। उसी तरह डिले 4 रिले के लिए उसका फोर्थ का ऑन टाइम, फोर्थ का ऑफ टाइम। अब इसके बाद आप सेट दबाओगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब पैरामीटर ख़त्म हो चुके हैं। तो आपको एंटर दबाना पड़ेगा ये सब पैरामीटर सेव करने के लिए। हम एंटर दबाएंगे तो जो भी हमने चेंजेस किए हुए वो सब सेव हो जाएंगे। अब ज़्यादा पैरामीटर के लिए जाने के लिए आपको सेट की 8 सेकंड तक दबा के रखनी है। जब ये सारे फंक्शन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद 8 सेकंड के बाद आपको एक पासवर्ड मैसेज दिखेगा, जिसके अंदर आपको 50 डालना है, 50, जिससे आप पैरामीटर के लिए अंदर जा सकते हो। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि पासवर्ड, अब आपको शिफ्ट की और अप की के मदद से इसको 50 डालना है। हम यहाँ पे 50 डालते हैं और उसके बाद सेट दबाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा नंबर ऑफ चैनल। हमारे पास फिलहाल 1 से 4 रिले है, तो यहाँ पे आपको 1 to 4 ही दिखाया जाएगा। तो आपको जितनी भी रिले चाहिए चैनल मतलब कि उतनी आप सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे पूरी की पूरे 4 रिले, इसलिए हम 4 चैनल सिलेक्ट करते हैं, बाद में सेट दबाते हैं। तो ये नंबर ऑफ साइकिल कितनी आपको घुमानी है वो आप अप डाउन की से सेट कर सकते हो। अगर आपने 0 रखी है तो साइकिल इन्फिनिटी टाइम तक घूमती ही रहेगी, इसलिए आपको जितनी भी साइकिल रखनी हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप सेट दबाओगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि आपको इनपुट में क्या चाहिए, मतलब आपकी प्रॉक्सी, ट्रिगर, अनेबल और पावर ऑन किससे ऑपरेट होनी चाहिए। फ़िलहाल हमने यहाँ पे ट्रिगर रखा हुआ है। आप अनेबल और पावर ऑन भी रख सकते हो, जैसे ही आपकी ज़रूरियात हो उस हिसाब से। उसके बाद आप वापस से सेट दबाइए तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी, आपको मेमोरी ऑन या ऑफ रखनी है। यहाँ पे नो है, मतलब मेमोरी सेव नहीं होगी। और जैसे ही यस करोगे तो आपके सब पैरामीटर वही रहेगा। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाता है फिर भी हम फिलहाल इसको नो रखते हैं। उसके बाद वापस से आप सेट करोगे तो इसमें मोड दिखाया हुआ है, आपको कौन सा मोड चाहिए। आपको साइक्लिक मोड चाहिए, डिले ऑन का चाहिए, डिले ऑफ चाहिए, डिले फंक्शन चाहिए, जो भी आपकी ज़रूरियात हो उस हिसाब से आप अपना मोड सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हमने साइक्लिक मोड सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आप सेट दबाओगे तो यूनिट दिखाएगा, आपको यूनिट में क्या चाहिए, सेकंड, मिनट एंड आवर। जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे वैसे ही यहाँ पे एलईडी चेंज होती जाएगी। फिलहाल हमने सेकंड रखा हुआ है। फिर आप सेट दबाओगे तो रेंज दिखाएगी, रेंज में आपको कितनी डीपी चाहिए। आपको जितनी भी डीपी चाहिए वो आप अप की से चेंज कर सकते हो। फिर आप वापस से सेट दबाओगे तो फिर वही प्रोसेस साइकिल चालू हो जाएगी। नंबर ऑफ चैनल, नंबर ऑफ साइकिल, इनपुट। क्योंकि इसके अंदर आप एंटर नहीं दबाओगे तब तक ये चालू ही रहेगा। तो आपको जब भी आपके पैरामीटर सब सेव हो जाए आपको लास्ट में एंटर दबाना है, जिससे आपके सब पैरामीटर सेव हो जाएंगे जो भी आपको चाहिए वो। अगर आप मोड चेंज करते हो डिले ऑन ऑफ या डिले फंक्शन में तो आपके सेट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। पहले हम यहाँ पे देख सकते थे, आप सेट दबाते थे तो डिले दिखाता था, फिर ऑन ऑफ दिखाता था। यहाँ पे टाइम रिले 1 का
टाइम टू रिले 2 का वो आप शिफ्ट और अप की से चेंज कर सकते हो। टाइम 3 रिले 3 के लिए और टाइम 4 रिले 4 के लिए, और बाकी सब वैल्यू आप चेंज कर लो, बाद में एंटर दबाना जिससे आपकी सब वैल्यू सेव हो जाए। हम देखेंगे सीक्वेंशियल टाइमर 4 रिले की बैक साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन न्यूट्रल ऑक्सिलरी सप्लाई है, मतलब कि एसएमपीएस है यहाँ पे 110 टू 230 वोल्ट एसी फर्स्ट और सेकंड पोर्ट के अंदर। यहाँ पे है प्रॉक्सी के लिए 5, 6, 7, 8 दिया गया हुआ है। अभी फ़िलहाल हमने पीएनपी प्रॉक्सी लगाई है जिसमें 5, 6, 7 हमने अटैच किया हुआ है प्रॉक्सी का वायर, और 7 और 8 शॉर्ट किया हुआ है। अगर आप एनपीएन लगाते हो तो आपको 5 और 6 को शॉर्ट करना होता है, और 6, 7, 8 पे प्रॉक्सी का वायर आता है। यहाँ पे बैक रिसेट भी है 9 और 10 की में दिया गया हुआ है। और जो हमारी 4 रिले है उसके लिए आपको 20, 19 उसके लिए रिले 1, 18 एंड 17, रिले 2, 16 एंड 15 रिले 3, और 14 एंड 13 पे रिले 4 का NO और C दिया गया हुआ है आपके आउटपुट के लिए।